प्रपंच सत्य है इसका कोई प्रमाण नहीं है, सिद्ध नहीं कर सकते आप। मीमांसकों ने बड़ा प्रयास किया लेकिन सिद्ध नहीं कर पाए। इदानीम असत्वे सृष्टि प्रलय श्रुतयः तन्मूलम चानुमानम प्रमाणम। ये जगत असत्य है, इसमें वेद प्रमाण भी दे रहे हैं और अनुमान प्रमाण भी दे रहे हैं। वेद प्रमाण से यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विषम विशन्ति, ये श्रुति प्रमाण है। इसका तात्पर्य क्या है? यद्यद उत्पन्नम तत्तत् असत्, जो पैदा होता है वो सत्य नहीं होता है। चूँकि ये सृष्टि पैदा हो रही है इसलिए असत है। और अनुमान वो तर्क से समझा रहे हैं, पहले भी नहीं था बाद में नहीं था तो बीच में कैसे रहेगा, आगे और भी देंगे। इत्याह न यदि देती यत् यस्मात् इदम विश्वम अग्रेह सृष्टेः पूर्वम न आसीत्। ये जगत सृष्टि के पहले नहीं था। क्यों नहीं था? क्या प्रमाण है? तो श्रुति भगवती सदैव सौम्येदमग्रमासीत्। हे सौम्य, अग्रे सदैव आसीत्। अग्रे मन सृष्टि पूर्वम, सृष्टि से पहले केवल सत्स्वरूप भगवान विराजमान थे, कोई नहीं था। एकमेवा द्वितीयम। आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत। एकमात्र आत्मा परमात्मा ही विराजमान थे। न च निधनात् प्रलयादनु अनंतरम भविष्यति, और प्रलय के बाद भी ये संसार नहीं रहेगा। प्रमाण दे रहे हैं, न असद आसीत नो सदासी न तदानीम। जो असत है न असत आसीत, असत पदार्थ न पहले था न बाद में रहेगा। जब असत है तो असत है। इति श्रुतेः अतः कारणात् अंतरा, अंतरा मने बीच में, अंतरा मने बीच में भी एक रसे केवले त्वयि मृषा मिथ्या रूपम एव विभाति इति मितम। मितम का अर्थ है निश्चितम। ऐसा महापुरुषों ने निश्चित किया कि जब पहले नहीं था, प्रलय के बाद नहीं रहेगा, तो बीच में भी केवल दिख रहा है नहीं, केवल माया है। यतः एवं अतः श्रुत्या द्रविड़ जाति विकल्प पथई। द्रविड़ मने जानते क्या होता है? धन होता है। तो द्रविड़ जाति का मतलब द्रव्य मात्र। जितने भी द्रव्य हैं, मृत हैं, सुवर्ण है, लोहा है, इन सबको समझ। मृल्लोह कार्श्यायण स्वरूपाणाम, मिट्टी है, लोहा है, चांदी है, जो भी समझ लीजिए। विकल्पा, इनके जो विकल्प हैं, विकल्प ने विविधाकारा है। मिट्टी के जो अनेक आकार हो गए, सोना के अनेक आकार हो गए, चांदी के अनेक आकार हो गए, ये विकल्प हो गए। विविधा विकल्पा घट कुंडलादया, मिट्टी का घड़ा बन गया, सोना का कुंडल हो गया, कटक हो गया। तेसाम पंथानो मार्गा प्रकारा, इनका जो, इनकी जो स्थिति है, मिट्टी के बर्तनों की, सोने के आभूषणों की, लोहे के अनेक पात्रों की, वही उपमीयते, उन्हीं से इनकी उपमा है। जैसे आकार वो मिथ्या हैं, ठीक इसी तरह जगत भी मिथ्या है। तत्सदृशतया निरूप्यते यथा तत्र कार्याकाराणाम नामधेय मात्रता कारणम मृदादित्येव सत्यम। अब जितना नाम आप मिट्टी के बर्तन को दे लीजिए, घड़ा है, परई है, दिया है, कोसा है, मटका है, बड़ा घड़ा है, केवल नाम है बस। अंत में मृतिका इत्येव सत्यम, केवल मिट्टी बचेगी, नाम सब खत्म हो जाएगा,
नाम रूप दोनों मिथ्या है, आकार भी मिथ्या है, उनका नाम भी मिथ्या है। मृदाद इत्येव सत्यम तथापि अत्र आकाशादीनाम नाम मात्रता ब्रह्मैव सत्यम तथा अत्रापि, ठीक इसी तरह से आगे सृष्टि प्रक्रिया में उपनिषद का प्रमाण है, तस्माद वाये तस्माद आत्मनः संभूतः आकाशा संभूतः आकाशाद वायु वायोरग्नि अग्निरापः द्व्य पृथ्वी। तो मूल में ब्रह्म है, बाकी जो आकाशादि की उत्पत्ति हो रही, वेदांत के अनुसार आकाश अनित्य है, नैयायिक लोग आकाश को नित्य मानते हैं। तो आकाशादि जो उत्पन्न हो रहा है इनकी भी ठीक वही दशा है जैसे मिट्टी के बर्तनों की। ब्रह्मैव सत्यम, केवल ब्रह्म ही सत्य है। श्रुति प्रमाण दे रहे हैं, यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं भवति वाचारंभणो विकारो नामधेयं मृतिका इत्येव सत्यम। एक उपनिषद में प्रश्न है, एक लड़का पढ़ने गया गुरुकुल में, बहुत दिन तक पढ़ा, जब पढ़ के आया तो उसको लगा हमारे पिताजी तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, हम इतने बड़े विद्वान हो के आए हैं, तो अनपढ़ गंवार को क्या दंडोत प्रणाम करना है। घर में पढ़ ले के आया, पिताजी का पाँव नहीं छुआ, दंडोत प्रणाम, माताजी को भी दंडोत प्रणाम नहीं किया, इतना घमंड हो गया उसको। पिताजी को दया आई, बालक है, अभी इसको ज्ञान नहीं है कि विद्वान, चाहे देखिए बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, राष्ट्रपति ही क्यों न बन जाए, लेकिन बाप बन सकता है वो। बाप की दृष्टि में बेटे रहेगा। पाँव में कितना बढ़िया जूता, 100 लाख का जूता पहना दीजिए, लेकिन पाँव आपको सिर पर चढ़ेगा, वो नीचे ही रहेगा। वो जिसकी जो स्थिति है वही रहेगी। लड़का समझ नहीं सका तो उसने, पिताजी ने बोला, इधर आओ, पढ़ लिए? हाँ, सब पढ़ के पंडित हो गए। अच्छा, तो एक बात बताओ, कहीं पूछिए, गरज के बोला। तो पिताजी ने कहा, ऐसा कोई तत्व बताओ यस्मिन विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम स्यात्, जिस एक के जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी न रह जाए, ऐसा तत्व बताओ। अब सुनते ही उस बुखार आ गया उसको, घमंड दूर करना था। बड़ी देर तक सोचा, पिताजी ने कहा, बताओ, हम तो अनपढ़ गंवार हैं भाई, अब तुम तो वेदांत पढ़ के गुरुकुल में आए हो, बताओ। तब उसको लगा हमारे पिताजी सवा शेर है। देखो हमारे महाराज जी खाक जो कहते, देखो तुम लोग पढ़े हो और हम कढ़े हैं। बहुत लोग पढ़ लिख के व्यवहार शून्य हो जाते हैं। तब चरणों में गिर गया, कहा पिताजी माफ़ करिए। कहा जाओ फिर गुरुकुल में जाओ, पढ़ के आओ। फिर गुरुकुल में जा। कहने का मतलब एक प्रश्न इसमें है, एक के जानने से सबका ज्ञान हो जाए। अगर आप मिट्टी को जान गए तो मिट्टी से बने जितने बर्तन सबको जान जाएंगे, नहीं जान जाएंगे। सोना का ज्ञान हो जाए तो सोना से बने जितने गहने सबको जान लेंगे कि नहीं, बोलिए। लोहा को जान गए तो लोहा से बने जितने बर्तन सबको जान जाएंगे। यही दे रहे हैं यहाँ। अगर आप थोड़ा भी, संस्कृत बहुत कठिन नहीं है, केवल समझने की कोशिश करिए। एकेन मृतपिंडेन विज्ञातेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम भवति। एक मिट्टी को जान लेने से सर्वं मृण्मयम, जितने मिट्टी के बर्तन सबको जान लेते हैं। क्यों? वाचारंभणम विकारो नामधेयम। मिट्टी, ये क्या है? ये दिया है। ये क्या है? परई है। ये क्या है? कुल्हड़ है। ये क्या है? मटुकी। अलग अलग नाम रख दिया। ये क्या है? केवल विकार मात्र, वाणी का विकार, सत्य नहीं है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम। यहाँ तत्व केवल मिट्टी है। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, एकेन लौहमणिना सर्वम लौहमयम विज्ञातम। एक लोहे को आपने जान लिया तो लोहे के जितने भी तंत्र तंत्र बनेंगे सबको जान, क्योंकि केवल वही एक सत्य, बाकी सब झूठा है। ठीक इसी तरह से
इत्यादि। तस्माद् अस्य सत्वे प्रमाणाभावात्, सदा स्वामी उपसंहार कर रहे हैं। तस्मात् माने इसलिए जगत के सत्य होने में प्रमाण न होने से असत्वे च प्रमाणस्य विद्यमानत्वात्, असत होने में प्रमाण दे रहे हैं, युक्ति भी दे दिए, तो क्या कहा जाएगा? बीतथ मनोविलासम रीतम इति। ये जगत को कुछ लोग रीतम कहते हैं, रीतम माने सत्य है। ये क्या है? बीतम, बीतथम, बीतथ माने मिथ्या है। मनोविलास मात्रम, केवल वाणी का विलास मात्र है, उनके संतुष्टि का है। इति ये अवयंती जानंती ते अबुधाः, जो जगत को सत्य मानने की चेष्टा करते हैं वो मूर्ख हैं, अबुध हैं, वो इसके रहस्य को नहीं समझते हैं। अज्ञाः इत्यर्थः। अब यहाँ अनुमान प्रयोग दे रहे हैं। विवादाध्यासितम न सत, जिस विषय में विवाद हो रहा है उसको विवादाध्यासित कहते हैं। जगत को लेकर विवाद चल रहा, प्रपंचो मिथ्या न वा, ये जगत मिथ्या है कि नहीं, तो कह रहे विवादाध्यासितम जगत न सत, ये सत्य नहीं हो सकता। क्या प्रमाण है? आद्यन्तयोः अविद्यमानत्वात्, न पहले था न अंत में है, इसीलिए ये सत्य नहीं है। विकारित्वाच्च, और दूसरी बात, सत्य वो होता है जो निर्विकार हो। सत्य कौन होता है? जो निर्विकार हो। और जगत तो विकारी है, दिनों प्रतिदिन क्षीण हो रहा है। संसार मतलब सरक, जो सरक रहा है। खंडादि बात करते हैं, संसार का मतलब जो सरक रहा है। आए दिन देखिए प्रवाह इसका, जैसे गंगा सरजू जी का जल प्रवाह एकदम बह रहा है, इसी तरह जगत भी बह रहा है, सरक रहा है। प्रवाहो नादि माने स, तो ही कह रहे विकारित्वात्। और दूसरी बात जो वेदांत में दिया जाता है, प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात्, दृश्य है, यद यद दृश्यम तत्तत् मिथ्या भवति, जो भी दृश्य है वो मिथ्या। उदाहरण दे रहे हैं, सुक्ति रजतादिवत। सुक्ति बोलते हैं सीपी को। सीपी में आपको चांदी का भ्रम हो गया, सीपी रखा है, सूर्य किरण पड़ी और दूर से आपको अरे चांदी दिखाई दी, चांदी थोड़ा है वहाँ पर। तो जैसे सुक्ति रजत मिथ्या है, उसी तरह से ये भी मिथ्या है। इस प्रकार से इस श्लोक से जगत के मिथ्यात्व का निरूपण किया। मिथ्या का तात्पर्य देखिए, वैष्णवाचार्यों ने जगत को सत्य माना है, इसलिए माना है सत्य। अब वेद भगवान कहते हैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिस परमात्मा से संसार पैदा हो रहा है। तब बताओ भगवान जादूगर हैं? जादूगर की सृष्टि मिथ्या होती है। जादूगर आपके सामने बांस की टोकरी में एक बच्चा को डालेगा और चादर उड़ा के तुरंत चिड़िया बना देगा। हमने नहीं देखा कभी, चिड़िया बना के उड़ा देगा। सामान डालेगा तुरंत झोपड़ी हटा देगा, देखो कुछ नहीं। ये जादूगर का काम। भगवान जादूगर है। इतने बड़े संसार को बनाने भगवान ने बनाया है, तो अगर संसार झूठा होता तो भगवान ने बनाया क्यों? अच्छा, जिसके द्वारा भगवान की सिद्धि और उसी को तुम मिथ्या कर रहे हो। भगवान है, इसमें क्या प्रमाण? यही तो प्रमाण है, और कोई प्रमाण थोड़ा आपके पास है। भगवान के अस्तित्व में प्रमाण क्या है? जन्माद्यस्यता यतः अस्य जगतः जन्मादि। जिस परमात्मा से जगत पैदा होता है, जिनकी कृपा से सुरक्षित है और जिनमें विलीन हो जाता है, वही परमात्मा है। यही प्रमाण दिया जाता है, इसी को आप झूठा कह रहे हो। इसलिए जगत को सत्य माना गया। तस्मात् रामस्वरूपम ही सत्यम सत्यमिदम जगत। तब कोई पूछेगा तो शंकराचार्य जी भांग खाए थे? शंकराचार्य जी ने जगत को मिथ्या क्यों कहा? तो मिथ्या का तात्पर्य
जगत में जो नानात्व बुद्धि हम लोग कर रहे हैं, जगत में जो नानात्व, दुनिया भर का भेदभाव कूड़ा करकटे भर रखे हम जो है, ये हमारा है, ये क्यों छू दिया, ये हमारा है, लो कल लेके आए थे, अब जो आपका बताइए, तो हमारा है, तुम्हारा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण, ये भेदभाव मिथ्या है। जगत सत्य है, लेकिन जगत में जो हम भेदभाव पाल रखे हैं, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये है, वो है, दुनिया भर के भेदभाव कूड़ा करकट लेके ढो रहे हैं। ये कूड़ा करकट मिथ्या है, जगत तो सत्य है, ये है, नानात्व बुद्धि मिथ्या है। इसीलिए आचार्यों ने जगत को मिथ्या कहा। गोस्वामी जी जही जाने जग जाई हेराई, गोस्वामी जी कह रहे हैं सत हरि भगन जगत सब सपना। तो इसका तात्पर्य इतना ही है, हम जगत के जो रिश्तों में फंसे हैं, दुनिया भर के, ये माता जी हैं, पिताजी हैं, फलाने हैं, ढेकाने हैं, उसका बवाल भी भोग रहे हैं। इस ठंडी में अगर कोई मर जाता तो कितना कष्ट होता है महाराज। कहीं 2 बार कोई मर गया, 2 बुढ़वा मर गए तो और आफत आ जाती है। हाँ, अब जिनके हुआ गांव वाले जो समझेंगे, अभी एक घर में ऐसा हुआ 2 ही मर गए महाराज, वो सब कहे महाराज हम लोग का शरीर आधा हो गया जो है, अब 10 दिन ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, हे बवाल वो बवाल। कहने का मतलब ये रिश्ते से तो बवाल है। अगर रिश्ता न हो तब तो हम लोग गर्मी के समय 50 मच्छर मार देते हैं, कोई इधर मार, कोई इधर पीट दिया, उधर पीट, कहाँ कोई भोजन बंद करता है, कहाँ कोई सरजू नहाने जाता है। आखिर वो भी तो जीव है कि नहीं है। चींटी दबा देते, इधर मार देते हैं, मक्खी मर जाती, कहीं कोई नहाने जाता है, चूहा मार देते हैं, जीव तो वो भी है। लेकिन ये हम जो रिश्ता बना रखे हैं, इसी का परिणाम है हम दुखी भी हो रहे हैं। तो जगत का रिश्ता, जगत में नानात्व बुद्धि, यही मिथ्या है। ये इसलिए मिथ्या का उपदेश दिया जा रहा है ताकि जगत के असारता को समझ के भजन में प्रवृत्त होइए। मूल उद्देश्य यही है। प्रथमम द्वाभ्याम, देखिए ये वल्लभाचार्य स्वामी जी लिख रहे हैं, प्रथमम द्वाभ्याम जगत सत्वम निराक्रियते। किसी ने कहा महाराज जगत तो सत्य है, निराकरण क्या करेंगे? कहते हैं इसलिए कि भगवान एव सत्य, भगवान एव भजनीय इत्यर्थः नोपपद्यते। अगर जगत को सत्य बोलेंगे तो भगवान ही सत्य है, भगवान ही भजनीय, ये प्रतिपादन कैसे कर पाएंगे? तो भगवान ही सत्य हैं, भगवान ही भजन के योग्य हैं, इसकी पुष्टि के लिए जगत को असत्य कहना पड़ेगा। जगत जो है असत्य इसी दृष्टि से है। ननु जगतः सत्यत्वम मास्तु तेन विशेषतः सेवमानाः न सेविष्यन्ते। दूसरी बात, जगत के सत्यत्व का खंडन इसीलिए कर रहे हैं कि जो संसार के कचड़े में फंसे हुए जीव हैं वो किसी तरह बाहर तो निकलें। रातों दिन उसी में मर रहे हैं महाराज, हाय तौबा जो है। तो जगत की असारता का जब निरूपण किया जाएगा तो कम से कम उनके, अरे बेकार है छोड़ो, कम से कम उनके मन में निर्वेद तो होगा, किसी तरह संसार से ऊपर तो उठेंगे। जे पुनः स्वभावतः सेवन्ते तेषाम निषेधा। जो स्वभाव से ही संसार में फंसे हुए जीव हैं, विमुख जीव हैं, आगे संसार क्या, कूप मंडूक जिसको बोलते हैं, कुएं का मेढक, उसके आगे कुछ देख ही नहीं रहा है वो, बस खाओ पियो मौज उड़ाओ बाल बच्चे पैदा करो, बस इतना ही है। बहुत लोग मिलेंगे, अरे महाराज इससे बड़ी से भजन क्या है, हम अपने परिवार को जिला रहे हैं, पालन पोषण, बस यही बहुत बड़ा भजन है, बस इतने वो भजन समझ रहे हैं। तो ऐसे विमुख लोगों को असारता का बोध कराकर उनसे उनके मन को संसार से हटाने के लिए ही ये निरूपण किया गया है। वल्लभाचार्य जी की कारिका है, ख पुष्पादिवत असत्वात ही मिथ्याभूतम जगत। जैसे ख पुष्प, आकाश का फूल, बंध्या का बेटा, ये मिथ्या है, इसी तरह ये जगत भी मिथ्या है। ख पुष्पादिमत असत्वात ही मिथ्याभूतम जगद यतः
अधिष्ठानाच्च सद्भानम। महाराज जगत, अगर जगत ख पुष्प जैसे मिथ्या है तो मालूम कैसे पड़ रहा है? कहते अधिष्ठानात्, रज्जू के रहने से जैसे सांप मालूम पड़ता है, सुक्ति के रहने से चांदी मालूम पड़ता है, इसी तरह भगवान के कारण ये जगत सत्य मालूम पड़ रहा है। तम कृष्णम नियतम भजेत, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को जिनके सत्य होने से जगत सत्य मालूम पड़ता है, उनका भजन करना चाहिए। ये श्री वल्लभाचार्य स्वामी जी का। जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, न केवलम त्वत्परिजना एव त्वद्भिन्नाहा। भैया तुम्हारे जो रिलेशन वाले हैं ना, कुटुंबी लोग, वो तुमसे भिन्न है, इतना ही नहीं है, अपितु अच्छा हम गलत पढ़ गए। जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, न केवलम त्वत्परिजना एव त्वद अभिन्नाः। ये वृंदावन परक अर्थ करते हुए जीव गोस्वामी जी कर रहे हैं, मैंने जो आपके परिजन परिकर लोग हैं, भगवान के पार्षद, वे आपसे अभिन्न हैं, ऐसी बात नहीं है। अपितु तव वृंदावनादि धाम अपि, धाम कदम्बम अपि तद अभिन्नम। भाई रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। हे सत्यम, देखो महाराज जी आ रहे हैं, कुर्सी लाओ फट से। बोले सतगुरुदेव भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ऊपर से 10 चिट्ठी ली, 1 लाख। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यहाँ लगाई शुक्ला जी, आ गई कुर्सी, अरे बैठिए। श्री राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, जैसे आपके पार्षद लोग नित्य हैं, ठीक उसी तरह से आपका यह वृंदावन धाम भी नित्य है। इदम तव वृंदावन मथुरा द्वारकादि स्थलम न मृषा प्रपंचवत। जैसे संसार मिथ्या है, वैसे आपका धाम श्री धाम वृंदावन, मथुरा अथवा द्वारिकापुरी मिथ्या नहीं है। न नश्वरम, क्यों? अग्रे आस सृष्टेः प्रागपि आसीत। वृंदावन धाम सृष्टि के पहले भी था और भविष्यत नष्टम न भूत्वा पुनः न भविष्यति। ये नष्ट भी नहीं होता है और ऐसा भी नहीं कि फिर से होगा, क्योंकि भगवान का धाम तो नित्य, तच्चतुष्टयम नित्यम कहा गया है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये चारों नित्य है, सच्चिदानंदमय है। इसलिए आप जैसे आप नित्य हैं, उसी तरह से आपका धाम भी नित्य है। ये जीव गोस्वामी पाद का है। सनातन गोस्वामी पाद का तो ही श्रीधर स्वामी जैसा ही अर्थ है, कोई खास अंतर नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, ननु भ्रमेति भारती इत्यादिना कर्मणो भ्रांता इति आयात। जो कर्मी लोग हैं, विशेष कर्म में फंसे हुए हैं, कर्मकांड के चक्कर में, उनकी बुद्धि तो वेद वाणी से भ्रमित हो जाती है। वो समझते हैं कर्म से जो फल प्राप्त होता है वो नित्य होता है। अब वही वेद में उसका खंडन भी किया गया, पर उधर वो ध्यान नहीं देते। कुछ लोग एक पक्ष को लेकर चल देते हैं, तो उभयता दोनों का सामंजस्य नहीं बैठाते। उपासकाः इत्यादि, उपासकाः एव अभ्रांताः, और जो भगवान की आराधना में लगे हुए हैं,
किसी भी तरह से जिनका भगवान में मन लग गया है वो अभ्रांत हैं, वो भ्रमित नहीं होते हैं। उपासनायाम गुरूपसक्ति अवश्यैव कार्या इति च आयातम। आप उपासना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन अगर गुरु महाराज की शरणागति नहीं है तो आपका कल्याण नहीं होगा। इसका मतलब पहले गुरु महाराज का आश्रय, उसके बाद भगवान की शरणागति और भगवान की उपासना। इसी ने भक्तमाल में श्री नामदेव जी को, श्री धन्ना जी को भगवान ने आदेश दिया है। नामदेव जी की गोरा कुमार के यहाँ सभा में अपमान हो गया। जनाबाई ने पूछ दिया तो गोरा कुमार ने कहा रुक जाओ बताता हूँ। थपिया पीट दिया तो नाम जी नाराज हो गए, नामदेव जी। तो गोरा कुमार ने कहा यही घड़ा कच्चा है। तो चिढ़ गए नामदेव जी, गए भगवान के पास, भगवान से शिकायत किया। भगवान ने कहा ये बताओ बिना गुरु का कोई पक्का हुआ है? हैं? महाराज जी कभी कभी बोलते हैं हम पक्के गुरु के चेला हैं। भाई कभी तो गुरु के बिना कोई पक्का थोड़ा होता है। पक्का होना जो चाहो किसी पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेर के खल्ली मिले न तेल। पक्का होना है तो गुरु जी का आश्रय लेना पड़ेगा। तब नामदेव जी जा कर के गुरु बनाए। धन्ना जाट भगवान उनकी गैया चराते थे धन्ना जाट के। तब भगवान ने कहा भाई देखो बिना गुरु का कल्याण नहीं होता है। तो स्वामी रामानंदाचार्य भगवान के यहाँ पंचगंगा घाट पर धन्ना जी को भेजे। तब जाकर धन्ना जी ने भागवत में भी इसकी चर्चा है। भगवान राम कहते हैं एक बार हमारी शरण में आ जाओ तो हम कल्याण कर देंगे तुम्हारा। सकरदेव प्रपन्नाय तवास्मीत चयाचते। अब भागवत में लिखा हम सब जीव गर्भ में भगवान की शरण में जाते हैं। सभी जीव जब गर्भ में रहते हैं उनको ज्ञान होता है, और उस ज्ञान का फल क्या है कि जीव गर्भ में जाता है। जब गर्भ में जा सोहम ब्रजामि शरणम ह्यकृतो भयम में प्रार्थना करता यदि योन्याः प्रमुच्ये हम तम प्रपद्ये जनार्दनम यदि योन्याः प्रमुच्ये हम तत्सांख्यम योगम। बड़ी प्रार्थना करता है जीव जो है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है सरकार अब मुक्त करो तो मैं जाकर आपका भजन करूँगा। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर निरूपण किया इसका। तो भगवान की भाई शरण में गया ना, प्रार्थना किया ना, और राम जी कहते एक ही बार जो करने की ज़रूरत है। तो कहने निर्भय हुए हम लोग। भाई जब भगवान कह रहे हैं सकरदेव प्रपन्ना है, एक बार शरणागत हो जाओ, तो हम सब तो शरणागत हो ही चुके हैं। तब वहाँ आचार्यों ने कहा कि बिना गुरु की शरणागति से केवल भगवान की शरण में आने से कल्याण नहीं होता है। गुरु महाराज भगवान से सिफारिश करते हैं जीव को अपना लीजिए। अच्छा भगवान भी संतों का आदर करते हैं। धनुर्दास पहलवान की कथा भक्तमाल में है। बड़ा स्त्रीण था महाराज, लेकिन आचार्य रावण स्वामी जी ने जब प्रार्थना किया तो हम लोग दर्शन तो हमेशा करते हैं, कोई खास चमत्कार हो रहा है। लेकिन जब धनुर्दास ने दर्शन किया भगवान का निखिल सौंदर्य जब देखा महाराज चरणों में लौट गया। दर्शन तो हम लोग को कहाँ चमत्कार दिखा, ठाकुर जी का सौंदर्य दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आचार्य ने प्रार्थना, इसका मतलब आचार्य जिसको अपना लेते हैं उसको ठाकुर जी भी अपना लेते हैं। संत गोपालाचार्य जी तो कभी कभी कहते थे देखो कि एक महात्मा जी थे, तो ठाकुर जी ने कहा हमारी सेवा नहीं करते हो, कहता तो उन्होंने कहा महाराज गुरु महाराज की आज्ञा हम कर रहे हैं। अरे गुरु महाराज क्या होता हमारी? कहा देखो महाराज गुरु महाराज हैं तो आप हैं। उन्होंने कहा अंत में ठाकुर जी ने दम कुछ डरा तो उन्होंने कहा आपसे हम डरने वाले नहीं हैं, हमारे गुरु महाराज की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, बस इतने चाहते हैं। अंत में ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, कहा देखो गुरु निष्ठा ही सबसे बड़ी है, तुम गुरु जी को मानते हो इसलिए जो है तुम हमारे प्यारे हो। परीक्षा लेने को उन्होंने भगवान ने इसलिए संत गोपालाचार्य बड़े प्रेम से कहा कर इसको समझा कर। कहने का मतलब कुल मिला जुला करके श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि उपासनायाम गुरु प्रसक्ति ही अवश्य कार्य। गुरु जी की शरणागति अवश्य होनी चाहिए। मत सेवा तत्रैवं विचार्यते उपासना च कर्मैव।
जब कर्म जड़ कहा गया है, कर्म जो है मुक्ति नहीं दे सकता है, क्योंकि कर्म से जो प्राप्त लोग होगा क्षयिष्णु होगा। तभी बताइए उपासना भी तो एक कर्म ही है। उपासना च कर्मैव तत्कृता भक्ता कथम अभ्रांता। कर्म करने वालों को आपने कहा ये सब भ्रांत लोग हैं। भक्तमाल में लिखा है कर्मकांडी कैसे डोले जैसे भाड़े के टट्टू। कर्मकांडियों को भाड़े का टट्टू कह दिया। एक बार श्री राजेंद्र दास महाराज ने कथा में कह दिया वृंदावन में, सब ब्राह्मण लोग नाराज हो गए महाराज कि आपने हम लोग को टट्टू कह दिया, भाड़े का टट्टू तो यहाँ कह रहे हैं, आप कह रहे हो कर्मकांड वाले भ्रांत हैं तो उपासना और भक्ति भी तो कर्म ही है, नहीं है क्या वो? उपासना च कर्मैव तत्कृता कथम अभ्रांता। सत्यम, सत्यम शब्द अर्ध स्वीकार में होता है। ठीक करें वहाँ से, आपका हम आदर करते हैं। तथापि मत सेवायाम तु निर्गुणा मन निकेतन तु निर्गुणम इत्यादि नाम वक्ष्यमाणत्वात् त्वत्संबंधी यत् तदेव निर्गुणम अप्राकृतम इति। कहने का मतलब भगवान की जो उपासना है, भगवान की भक्ति है, भगवत संबंधी जो कर्म है वो निर्गुण है, अप्राकृत है। वो कर्म होते हुए भी अकर्म है। इस सिद्धांत को बताया गया। आपने कोई कर्म किया, भगवान को समर्पित कर दिया, तो भगवान को समर्पित करते ही वो कर्म अकर्म हो गया। और सब कर्म जीव को भटकाते हैं, कुटिल कर्म ले जाहि मोहि, लेकिन भगवान की उपासना रूपी जो कर्म जीव को भटकाते नहीं है। बताइए, भगवान ने निष्काम कर्म का यही न तात्पर्य है। अगर कामना से रहित होकर के कर्म करेंगे तो कर्म चित्त शोधन करेगा, और चित्त शुद्धि होगी तो ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी। निर्मल मंजन सो मोहि पावा। इसीलिए उपासना कर्म तो है लेकिन वो अप्राकृत है, क्योंकि निर्गुण होता है। मत सेवायाम तु निर्गुणा। अब श्री वल्लभाचार्य जी का तो हो ही गया, चलें अब आगे का देखा जाए। स यदजया त्वजा मनुष्यित गुणांश्च जुषन् भजति स्वरूपतां तदनु मृत्युमपेत भगः। त्वमुत जहासितामहिरिव त्वचमात्त भगो। महसि महीयसेष्टगुणिते परिमेय भगः। अब ये श्रुति से ये बताई जा रही है कि जीव संसार में भटकता क्यों है। श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं, ननु यदि प्रपंचो मिथ्या असत तरी असता तेन चैतन्यस्य संबंध लेशोपि नहीं। जब जीव सत्य है और जगत असत्य है तो चैतन्य का असत से कोई संबंध नहीं संभव। और जब संबंध ही नहीं है तरी किम अपराधम जीवेन यतो अयम संसरति। जीव ने कौन सा अपराध किया जो भटक रहा है? भाई जड़ से तो उसका संबंध है नहीं, असत्य है वो, जीव सत्य है, फिर भटक क्यों रहा है? किम अपराधम जीवेन यतो अयम संसरति। किम बहुना बहुपुण्यम ईश्वरस्य यतः नित्य मुक्तः किम विषयम च तदा कर्मकांडम। कर्मकांड किम विषय, ये शंका करें। अब इसमें जीव और ईश्वर में पार्थक्य क्या है?
अब देखिए जीव भी वही है, भगवान भी वही है। एक शरीर को लेकर चलिए, इसमें जीव है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, लेकिन जीव दुखी है, अब भगवान से कोई मतलब नहीं। तो क्या विशेषता वही बता। यहाँ पहले श्रुति भगवती का उदाहरण